पाकिस्तान और मुसलमान मर्द जो है 4 शादी और 72 हूरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। इंडियंस को इस चीज का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है, ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज है ना वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती रही, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने से लेके आज। अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वो एक ही करते, वो कहते हैं ये 7 जन्म तक हमारी बीवी है। पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर 72 हूरों का। से हमें ये पता चलता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंट्रीज के साथ कैसे आपको ताल्लुकात रखने चाहिए, ये सीखना इंडिया से चाहिए। अमेरिका को कोई यहाँ से वो अफगानिस्तान जो है जा सकते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे, यकीनन ऐसा बात कर रहे होंगे और आपका ख्याल ये होगा कि अब वही काम हम ईरान के खिलाफ कर सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका को दे दें स्पेस। अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्टर है, ये कहना है इंडिया का। जॉइन दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आया था मैं हिंदू और सिख रहता था। तालिबान का डर के कारण वो हिंदू और सिख इंडिया आना चाहता, वह गवर्नमेंट का कोई रूल का कारण वो लोग आ नहीं पाया। आप लोग को ही पता है अफगानिस्तान और भारत का दोस्ती बहुत पहले से अच्छा है। अफगानिस्तान का तालिबान सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो भी हिंदू सिख अफगानिस्तान पे है उन लोग के लिए गवर्नमेंट का तरफ से रहने के लिए जायगा दे रहा। तो दोस्तों इस देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये बातें कर रहा है जो देखो भारत का साथ अफगानिस्तान का रिलेशन इतना अच्छा हो गया जो हिंदू सिख के लिए गवर्नमेंट का तरफ से रहने के लिए जायगा भी दे रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। अब ये हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो कि इंडिया चली गई थी, क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो कि जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्टर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। अमीर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। अमीर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद
जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी। इंडिया ने उनको वहां पे जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया और अभी तक नहीं किया गया। इंडियंस को इस चीज का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। पूरे एशिया पैसिफिक में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में इंडिया की टक्कर का मुल्क जो कि हेड ऑन होना चाहता है इन चाइना को, लेकिन एंड कैपेसिटी रखता है, उतना हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, मिलिटरली, इकोनॉमिकल एक कंपटीशन है चाइना के साथ। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशन्स वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको खबरें तमाम पहुंचाई कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मारामारी हुई है। पहले तो यानी मुंह से यानी एक दूसरे को वर्बली बहुत बुरा भला कहा गया। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमसे जो है वो करने की कोशिश मत करें, अपनी उसमें औकात में रहें वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें। फिर अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया, ज़बीला मुजाहिद की तरफ से, कौन हो तुम, और इस तरह की चीजें चलती रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर के लेवल पर जो है एक दूसरे को इस तरह की बातें, और उसके बाद फिर जो है झड़प भी हुई। सिर्फ बातों तक की बातें नहीं बल्कि झड़प भी हुई, तो मामला जो है वो जंग तक पहुंचा। वो तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फाइट करने में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं हो रहे, इसके बावजूद के जो बरादराना ताल्लुकात हमेशा से एक वो जो सो कॉल्ड बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा, वो सब कुछ पता नहीं कहां धरे का धरा रह गया। तो देखिए पाकिस्तान ने 30 मिलियन अफगानीज को अपने मुल्क में रखने के बावजूद फॉरेन पॉलिसी का हाल देखिए कि उनसे इस वक्त ताल्लुकात ऐसे हैं कि जंग तक बात पहुंची हुई है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत आप देखिए कि कैसी जबरदस्त वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो कितने आजाद होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में, कि उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन अपनी एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी।